Hello guys, welcome again to my YouTube channel. Yesterday we have done the introduction of biological classification, and before that I have taught you the living world chapter first of NCERT class +1, right? So अब हमने biological classification start किया है, and if you are new on my channel then please don't forget to like, subscribe and to share my channel, as you can give your biggest support to us by doing this. सो लेट्स डू द रिकैप्चुलेशन कि कल हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन दी गई थी, जिन्होंने क्लासिफाई करना स्टार्ट किया था, दैट वाज द एरिस्टोटल। जिन्होंने प्लांट्स को उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देख के क्लासिफाई किया था, प्लांट्स इनटू ट्रीज, शर्ब्स एंड हर्ब्स, एंड ही क्लासिफाइड द एनिमल्स इनटू आरबीसी प्रेजेंट एंड दोज एनिमल्स हु हैव आरबीसीज एब्सेंट। आफ्टर दैट सेकेंड किंगडम क्लासिफिकेशन, और इनके बाद जो क्लासिफिकेशन दी गई थी वो कैरोलस लीनियस के द्वारा दी गई थी। कैरोलस लीनियस से आपको एक और बात याद आती है कि इन्होंने क्या दिया था, और चैप्टर फर्स्ट में भी हमने पढ़ा था, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में जेनरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट, जेनरिक नेम का फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट लेटर शुड बी स्मॉल। यस, एंड हमने सर्टेन रूल्स पढ़े थे कि साइंटिफिक नेम्स लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। सो वो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है ऑफ चैप्टर फर्स्ट, देन प्लीज गो टू माय प्लेलिस्ट बायोलॉजी सीरीज एंड चेक दोज वीडियोस। ओके, सो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि कैरोलस लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। 2 किंगडम कौन से थे? एक तो प्लांट किंगडम, एक अनदर वन वाज एनिमल किंगडम। आफ्टर दैट थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दी गई थी? एर्नेस्ट हैक्कल, राइट। इन्होंने कौन कौन से किंगडम दिए थे? किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्रोटिस्टा। ओके, आफ्टर दैट 4 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कोपलैंड। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 KC, 3 KC, 2 KC, right? So 4 kingdom classification was given by Copeland. Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Plante, Kingdom Animalia. After that 5 kingdom classification, which is the most important and जिसके हम एक kingdom को अच्छे से brief में पढ़ेंगे. So 5 kingdom classification was given by R.H. Whittaker in the year 1969. Okay. इन्होंने क्या दिया था? 5 KC, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय R.H. Whittaker. एंड आफ्टर दैट 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, और जिसे हम 3 डोमेन्स भी कहते हैं, 3 डोमेन्स, इट वाज गिवन बाय Carl Woese. Okay, given by Carl Woese. Okay, so आपने यहाँ पर 3 से नहीं कंफ्यूज होना है. 3 किंगडम क्लासिफिकेशन was given by Ernest Haeckel, 3 domains was given by Carl Woese. Okay, so do not get confused between 3 kingdom classification given by Ernest Haeckel and the 6 kingdom or 3 domains given by Carl Woese. Okay, अब हम किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले तो आपको पता है कि R.H. Whittaker ने जो क्लासिफिकेशन दी थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें कौन कौन से किंगडम इंक्लूडेड थे? लेट्स टॉक अबाउट दिस. किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया. ओके, सो टुडे हम किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे.
बट बिफोर दैट हम देख लेते हैं कि इनका क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था। हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बट लेट्स रिकैप्चुलाइज दैट। फर्स्ट इन्होंने सेल स्ट्रक्चर पे इन्होंने क्लासिफाई किया था आर.एच. विटेकर ने, ठीक है। इनका क्राइटेरिया क्या था क्लासिफिकेशन का, लेट्स टॉक अबाउट दैट। ओके, फर्स्ट तो इनका की सेल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। आफ्टर दैट इन्होंने क्लासिफाई किया था कि रिप्रोडक्शन कैसी होती है, राइट। आफ्टर दैट he classified on the basis of thallus organization. After that, mode of nutrition. After that, phylogenetic relationship. So 5 were the criteria for the basis of classification. Now let's talk about kingdom Monera. Kingdom Monera. Okay. Monera word was taken from the Greek word, or we can say that Monera word is derived from the Greek word monos, which means single. Okay, so यहाँ पर single celled organisms इसमें होते हैं, that is unicellular, right. After that it includes prokaryotes. Prokaryotes का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो organisms होते हैं, okay, उसमें it lacks membrane bound organelles, right. After that they lack nuclear membrane. Okay, these are the characteristics of the kingdom Monera. After that, they are cosmopolitans. Cosmopolitan in nature means they are found everywhere. Okay. After that, cell wall कैसी होती है? Cell wall is made up of peptidoglycan. Glycan. Okay. After that इसे हम म्यूरिन भी कहते हैं, म्यूरिन. Okay. After that plasma membrane. Plasma membrane consists of phospholipids and इनकी membrane पर respiratory enzymes पाए जाते हैं which helps in respiration. Okay. After that इनका जो ribosomes होते हैं, ribosomes 70S. Okay. क्योंकि प्रोकैरियोट्स है, आपको पता है ना कि मोनेरा जो है इट इंक्लूड्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, और प्रोकैरियोटिक का जो राइबोसोम्स होते हैं दैट इज 70S. यूकैरियोटिक के जो राइबोसोम्स होते हैं दैट इज 80S. ओके, सो इन दिस किंगडम वी हैव टॉक्ड अबाउट प्रोकैरियोट्स, दैट्स व्हाई राइबोसोम यहाँ पर कितना होगा, 70S टाइप्स होगा. S स्टैंड्स फॉर स्विट्जबर्ग यूनिट, राइट. आफ्टर दैट न्यूट्रिशन इनका कैसे होता है, ऑटोट्रॉपिक भी होता है, बोथ ऑटोट्रॉपिक and heterotropic. But जो वास्ट ऑफ द और जो मेजॉरिटी ऑफ द मोनेरा में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, राइट. आफ्टर दैट इनका रिप्रोडक्शन कैसा होता है, रिप्रोडक्शन इज ऑफ एसेक्सुअल टाइप. रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल टाइप. ओके. आफ्टर दैट इनकी शेप्स कैसी होती है, देखो दीज आर मेनली ऑफ 4 टाइप्स. अगर ये स्फेरिकल शेप्ड होते हैं, इफ दे आर स्फेरिकल शेप्ड लाइक दिस, देन उसे हम कहते हैं कोकस. ओके. अगर ये रॉड शेप्ड होते हैं देन वी कॉल देम एज बैसिलस. Bacillus. If they are comma shaped,
if they are comma shaped, Vibrium. Okay, and if they are spiral shaped, yes, so if they are spiral shaped, then Spirium. So we have organized, we have classified the bacteria on the basis of their shapes. So its shape is of 4 types. If they are spherical in shape, that is Coccus. If they are rod shaped, Bacillus. If they are comma shaped, Vibrium. And if they spiral, then Spirium, right? So 4 types के basis 4 types के bacteria होते हैं based on their shapes. Now let's talk about the types of Monera, right? Now, if we talk about the Monera, it is classified into 2 types: Archaebacteria which is the ancient Eubacteria. Eubacteria को हम true bacteria भी कहते हैं. Eubacteria is further classified into photosynthetic autotrophs, chemosynthetic autotrophs, and heterotropic या heterotrophic bacteria. Right? So first we will talk about the Archaebacteria. Okay, you can make this flow chart in your notebooks also. Archaebacteria. Archaebacteria, आर्के वर्ड जो है इसमें, इट मीन्स एशियंट. आर्के मीन्स एशियंट and it is the primitive prokaryotic organisms. प्रोकैरियोटिक से आपको पता है कि इनमें वेल डिफाइंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं. यस, प्रोकैरियोटिक organisms, right? They are also called living fossil. लिविंग फॉसिल इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इतने टाइम से इनकी बॉडी में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, राइट? आफ्टर दैट सेल वॉल, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. सेल वॉल की वजह से ही ये यू बैक्टीरिया से डिफरेंट होते हैं. सेल वॉल मैंने आपको बताया था जब when we were talking about Monera, I have told you that their cell wall is made up of peptidoglycan. Peptidoglycan में एक तो होता है peptide, another one is your glycine group or glycine group, right? Peptide and glycine group, right? Peptide consists of 4 amino acids: L-alanine, D-alanine, D-glutamic acid, L-lysine,
and glycine contains two group. First is your NAM, second one is your NAG. Yes, NAM N-acetyl muramic acid and N-acetyl glucosamine. ग्लूकोज। तो बच्चों आपने ध्यान से सुनना है, मैंने आपको कहा था कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकैन। ओके, यू बैक्टीरिया में ये पेप्टाइड के सारे प्रेजेंट होते हैं, चारों अमीनो एसिड प्लस दीज टू ग्रुप्स NAM एंड NAG। बट इन केस ऑफ आर्किबैक्टीरिया इन पेप्टाइड डी ग्रुप इज एब्सेंट। डी ग्रुप मीन्स ना ही इसमें डी एलेनिन होता है, ना ही इसमें डी ग्लूटामिक एसिड होता है इन केस ऑफ आर्किबैक्टीरिया। एंड ग्लाइसिन ग्रुप में आपका NAM एब्सेंट होता है इन केस ऑफ आर्किबैक्टीरिया, राइट। यू बैक्टीरिया में सब कुछ प्रेजेंट होता है, बट इन केस ऑफ आर्किबैक्टीरिया इन पेप्टाइड these two amino acids, that is D-alanine and D-glutamic acid, or we can say that D group is absent, and in glycine NAM is absent. NAM N-acetyl muramic acid, NAG N-acetyl glucosamine. Okay, so यहाँ पर NAM और D groups absent होते हैं, and because of this they have different cell wall structure, and because of their different cell wall structure they can live in extreme conditions. एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव कर जाते हैं ये, राइट। अब एक्सट्रीम कंडीशंस कैसी एक्सट्रीम कंडीशंस? मार्शी एरियाज, मिथानोजन्स, मिथानोजन्स आर फाउंड इन द गट of ruminant animals like cow. Okay, gut means stomach. Okay, and these bacteria are also responsible for the production of methane gas from the dung of these animals. Okay, सेकेंड आपका है अगर एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज हो, इफ सॉल्टी कंडीशंस में रहना पड़े, सॉल्टी एरियाज, देन वी कॉल देम एज हैलोफाइल्स। अगर हाई टेम्परेचर में रहना हो, देन वी कॉल देम एज थर्मो एसिडोफाइल्स, और वी कैन से दैट एसिड लवर्स। जहाँ पे एसिडिक कंडीशंस होती है वहां भी ये बैक्टीरिया सरवाइव कर जाता है। ओके, सो आर्किबैक्टीरिया, आर्की मीन्स एशियंट, इट इज द प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। प्रोकैरियोटिक मीन्स आपको पता है 70S राइबोसोम, यस। आफ्टर दैट लिविंग फॉसिल, आफ्टर दैट सेल वॉल। सेल वॉल का आपको बहुत ध्यान में रखना है, मैंने आपको कहा था कि जो मोनोरन्स होते हैं दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकैन। अब पेप्टिडोग्लाइकैन में भी टू ग्रुप्स होते हैं आपके, पेप्टाइड एंड ग्लाइसिन। पेप्टाइड में 4 अमीनो एसिड्स होते हैं, L-alanine, D-alanine, D-glutamic acid एंड L-lysine। ग्लाइसिन में आपके NAM और NAG प्रेजेंट होते हैं। NAM मीन्स N-acetyl muramic acid, NAG मीन्स N-acetyl glucosamine, राइट। सो यहाँ पर इन केस ऑफ आर्किबैक्टीरिया इन पेप्टाइड D ग्रुप इज एब्सेंट। D ग्रुप मीन्स D-alanine और D-glutamic एब्सेंट होता है, D-glutamic acid एब्सेंट होता है इन केस ऑफ पेप्टाइड। एंड यहाँ पर क्या होता है, ग्लाइसिन में भी NAM एब्सेंट होता है, मतलब यहाँ पर सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा, L-alanine प्रेजेंट होगा, L-lysine प्रेजेंट होगा एंड NAG प्रेजेंट होगा, राइट। सो दैट इज वाई इनकी सेल वॉल स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस इन देयर सेल वॉल स्ट्रक्चर दे कैन लिव इन एक्सट्रीम कंडीशंस। Extreme conditions means marshy areas, methanogens, they live in the gut of the ruminant animals like cows, okay, and these are also responsible for the production of methane gas from the dung of these animals.
राइट. आफ्टर दैट सेकंड, अगर ये सॉल्टी एरियाज में रहते हैं देन दे आर नोन एज हेलोफाइल्स. इफ दे लिव इन हाई टेम्परेचर देन दे आर नोन एज थर्मो एसिडोफाइल्स और एसिड लवर्स. एसिड लवर्स इसलिए कहा जाते हैं क्योंकि एसिडिक कंडीशंस में भी ये सर्वाइव कर जाते हैं. राइट. सो दैट्स ऑल अबाउट आर्किबैक्टीरिया. आपने मेन जो है यहाँ पर सेल वॉल, इसमें डिफरेंस क्यों है ये ध्यान में रखना है. नाउ वी विल टॉक अबाउट यू बैक्टीरिया विच इज ऑल्सो नोन एज द ट्रू बैक्टीरिया. राइट. Now we will talk about eubacteria. eubacteria. eubacteria में u का मतलब ही ट्रू है. ट्रू बैक्टीरिया. They are known as true bacteria because they have rigid cell wall. Right. सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकान. अभी मैंने आपको पेप्टिडोग्लाइकान का स्ट्रक्चर बताया था. सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकान. पेप्टिडोग्लाइकान में पेप्टाइड में आपको पता है पेप्टाइड में क्या प्रेजेंट होता है. एल एलेनिन, डी एलेनिन, डी ग्लूटामिक एसिड, एल लाइसिन. ग्लाइकिन ग्रुप में क्या प्रेजेंट होता है. नैम एंड नैग. नैम मीन्स एन एसिटाइल म्यूरिमिक एसिड, नैग मीन एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन. राइट. सो इसमें सब कुछ प्रेजेंट होता है. आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट लोकोमोशन. yes, if we are talking about locomotion, if they are motile means if they are moving, then flagellum is present there. Right. If motile means if they are moving, then flagellum is present there. Right. अब on the basis of the nutrition, देयर ऑफ 3 टाइप्स. अब 3 टाइप्स पे कौन से होते हैं. फर्स्ट तो आपका होता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स. फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स. सेकेंड वन इज योर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स. कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स. थर्ड वन इज योर हेट्रोट्रॉपिक. बीच में मैंने स्पेस इसलिए छोड़ा है बिकॉज आई हैव टू गिव एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज. राइट. थर्ड आपका है हेटेरोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ऑटोट्रॉप से क्या पता लग रहा है. ऑटोट्रॉप्स मीन्स दे कैन मेक देयर ओन फूड. यस. यहाँ पर क्या है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप से पता है दैट दे कैन मेक देयर ओन फूड. फोटोसिंथेटिक मीन्स by the process of photosynthesis. Yes. So they can make their own food by the process of photosynthesis. Yes. इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं. ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं. राइट. आफ्टर दैट they also fix atmospheric nitrogen. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. they can fix atmospheric nitrogen in specialized cells. cells यहाँ पर specialized होते हैं. special cells होते हैं in specialized cells जिन्हें हम हेटेरोसिस्ट कहते हैं. हेटेरोसिस्ट. ओके. ये क्वेश्चन भी आ जाता है दैट द फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन विच स्पेशलाइज्ड सेल्स.
वहां पर बहुत सारे ऑप्शंस गिवन होते हैं एंड यू गेट कंफ्यूज्ड देयर, बट यहाँ पर आपने ध्यान रखना है स्पेशलाइज्ड सेल कौन से है, हेटेरोसिस्ट है। एग्जाम्पल इसके हैं नॉस्टॉक एंड एनाबिना, नॉस्टॉक एंड एनाबिना, राइट। आफ्टर दैट सेकंड है आपको कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स यहाँ भी वर्ड है, दैट मीन्स दे कैन मेक देयर ओन फूड, राइट। तो ये क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करते हैं और जो उस ऑक्सीडेशन प्रोसेस में आपकी एनर्जी रिलीज होती है, दे यूज दिस एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन, राइट। I'm again telling about chemosynthetic autotrophs. They oxidize inorganic substances. और जब ये ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, तो इस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है, दे यूज दिस एनर्जी फॉर द एटीपी प्रोडक्शन, राइट। आफ्टर दैट हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, यहाँ पर आपको हेट्रोट्रॉपिक से ही मतलब होता है, दे आर हेट्रोट्रॉप्स, दैट मीन्स दे कांट मेक देयर ओन फूड, दे डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। यहाँ पर मेनली इट कंपोज ऑफ decomposers. Decomposers depends upon the dead and decaying matter for their food, right? And they are also, heterotrophic bacteria is also pathogenic in nature. Pathogenic in nature का मतलब होता है they cause diseases in human beings as well as animals. Pathogenic in nature. अब इसके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं Salmonella typhi. Salmonella टाइफाइड, जिससे कौन सी बीमारी होती है, टाइफाइड। वाइब्रियो कोलेरा, वाइब्रियो कोलेरा, इनसे कौन सी डिजीज होती है, क्लोरेला, right? So they are pathogenic in nature. So we have talked about the eubacteria. Eubacteria's cell wall is made up of peptidoglycan. Their locomotion, if they are motile, then their flagellum is present. Yes, on the basis of the nutrition, we differentiated into three types: photosynthetic autotrophs, chemosynthetic autotrophs, heterotrophic bacteria. Photosynthetic autotrophs can make their own food by the process of the photosynthesis. It includes cyanobacteria. Cyanobacteria is also known as blue-green algae. Yes, so photosynthetic autotrophs also fix atmospheric nitrogen in specialized cell, और उन specialized cells को हम क्या कहते हैं, heterocyst कहते हैं. Examples are nostoc and anabina, right? Questions can be asked that nostoc fix atmospheric nitrogen in which cells? So आपको पता है cells heterocysts. After that second is your chemosynthetic autotrophs. They can make their own food. Autotrophs से आपको पता लग रहा है, but यहाँ पर chemicals, chemo से आपको पता लग रहा है chemicals. Yes, so यहाँ पर chemicals का मतलब है कि ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करते हैं और उस ऑक्सीडेशन प्रोसेस के दौरान जो भी आपकी एनर्जी इसमें होती है, वो इस एनर्जी को एटीपी प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं. आफ्टर दैट हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया. हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया से आपको पता लग रहा है दे कांट मेक देयर ओन फूड, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर फूड, राइट, एंड इट composed mainly of decomposers. Decomposers are dependent on dead and decaying matter. Yes, they are pathogenic in nature. Pathogenic in nature means they cause diseases in humans as well as in animals, right? So humans में disease होती है टाइफाइड, जो कि होती है सैल्मोनेला टाइफाई से, क्लोरेला जो होती है वाइब्रियो क्लोरेला से. So right, so that's all about kingdom Monera. Now in next class we will talk about kingdom Protista. So if you liked my video, don't forget to like, subscribe and to share my channel, as you can give your biggest support to us by doing this. So thank you.